सभी बच्चे चैप्टर नंबर 8 एंड वीडियो सेशन नंबर 2 में तैयार होकर आए हो और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत काम की चीज जिसका नाम है प्रतिशत। पिछले वाले क्लास के एंड में अपन ने प्रतिशत की छोटी सी चर्चा की थी। प्रतिशत मैंने कहा था ना बच्चों, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, पर 100। 100 के अपन को जो तुलना करनी है कि भाई मान लिया आपके 100 में से 80 नंबर आए, हाँ, तो हम कहेंगे आपके 80% नंबर आए। लेकिन कभी पूर्णांक जो है अलग अलग होता है ना बच्चों, अपना पूर्णांक अलग अलग होता है। तो अपने को जब अपन को परसेंट निकालना होता है, कोई आपको पूछता है कि आपके कितने नंबर आए, तो आप कहेंगे मेरे 80% आए। इसका मतलब, और किसी अब दूसरे साथी को पूछेंगे तेरे कितने आए, तो आप बोलोगे मेरे 82.33 आए। तो जरा देखो इधर, देखो जरा, यहां क्या लिखा है, ये अनीता है, इसको 320 नंबर मिले, तो 320 और 400 में से मिले। इसको मिले जो रीटा है ना, इसको मिले 360 में से। पूछेंगे भाई किसके ज्यादा अच्छे आए, तो आपको निकालना है परसेंट। हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इसको काटा, तो इसके कितने आए, 80% आए ना। और इसको भी जरा निकालो, तो इसको जब निकालेंगे तो इसको गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 83.3%। छोटी सी बात। तो परसेंट का मतलब अपन ने समझा। तो परसेंट जो है वो ऐसे निकालते हैं। तो प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिसका हर 100 होता है। ठीक है बच्चों, तो अपने को इतनी सी बात समझ में आ गई। प्रतिशतता का अर्थ कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? प्रतिशतता लैटिन शब्द परसेंटम से बना है। परसेंट, परसेंट, सेंट मतलब 100, सेंट मतलब 100, तो प्रतिशत यानी प्रति 100। प्रतिशत के चिन्ह को अपन लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं? कभी आपके काम पड़ा हो, ये ऐसे उसका निशान है। क्या निशान है? प्रतिशत, ये निशान है। तो इसका अर्थ है 100, यानी कि 100। अगर 1% कोई आपको कहे कि भाई मेरे तो 1% इस कोरोना के अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर कितने लोगों को मान लिया कि साइड इफेक्ट हुआ, तो हम बोलेंगे मान लिया 1%, यानी कि अगर 100 जनों को जो है वैक्सीनेशन लगा तो 1 को कुछ साइड इफेक्ट आया। मान लिया 1000 को लगा तो क्या बोलोगे? 10 को आया, क्योंकि 1000 का 1% होता है 10। हाँ, ऐसे। तो अपन सीखेंगे आज बहुत अच्छा और बहुत काम की चीज, प्रतिशत। चलो आ जाएं, शुरू करें। ये कोई रीना के टॉप को बनाने के लिए 100 भिन्न भिन्न प्रकार की टाइलें लाई। उसमें पीली, हरी, लाल, नीले रंग की टाइलें। जो टाइलें हैं वो कुल तो है 100, लेकिन उसमें पीली वाली 14 है, हरी वाली 26 है, लाल वाली इतनी है। तो परसेंट निकालेंगे तो सीधा सीधा 100 में से निकाल रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रतिशत ये हो गया 100%। क्या बोलेंगे? 100%। 14% इसको बोलेंगे, 26%। इसको क्या बोलेंगे? 35/100, 35%, 35%। इसको बोलेंगे 25, यहाँ आएगा 25%। कुल हो गया 100। ये तो बात हो रही है 100 के अंदर, यानी कि कुल 100 संख्या हो तो बहुत आसान है। यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है? 100 है। तो इसके मतलब जिसकी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी 110 का सेंटीमीटर की लंबाई है, तो हम बोलेंगे 22 बच्चे। तो 100 में से कितने परसेंट हुए? हम बोलेंगे 22/100 या 22%। यहां बोलेंगे 25%।
क्या बोलेंगे 25%, यहां बोलेंगे 32%, यहां बोलेंगे 21%। ये सब मिला के आप देखें तो योग 100 है, इसलिए चल रहा है। एक दुकान पर भिन्न भिन्न मापों वाले जूते हैं, उसमें 2 नंबर वाला का 20 है, 3 के 30 है, 4 नंबर के 28 है, 5 नंबर के 14 है, 6 नंबर के 8 है। सबको जोड़ो, देखिए 100 हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? तो 20 और 30 50, 50 और 28 78, 78, 78 और 14 92, 92 और 800, ठीक है। तो माप 2 वाले कितने परसेंट है भाई जूते? हम बोलेंगे सर 20%। माप 3 वाले कितने? हम बोलेंगे 30%। माप 4 वाले कितने? हम बोलेंगे 28। माप 4, ऐसे। तो बहुत इजी। लेकिन हर बार योग 100 नहीं होता है। हाँ, अब जब 100 नहीं हो, अभी तो 100 टाइलें थी, सब कुछ 100 था, तो अपने को मान लिया ऐसा मामला आ जाए कि भाई एक मनके हैं, कुल मनके इसके पास है कितने? 20 मनके, तो कुल मनके हैं 20। एक के पास है 8 मनके, दूसरे के पास है 12 मनके। अब 8 मनके वाले को जब हम परसेंट निकालना होगा तो ये हमारी टेक्निक है। 20 में से 8 गुणा 100 निकालेंगे तो ये आ गया 5, ये आ गया 8 पंजे 40, 40%। 12 मन के हैं तो 12/20 गुणा 100, ये आ गया 5, 12 पंजे 60%। प्रतिशत। चलें आगे। ये आपने इस प्रकार से निकाले जो अभी अभी अपन ने निकाले। दूसरा तरीका, मान लिया कोई कह दे यार ये तो मजा नहीं आया है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे अपन? हर को 100 बना लेंगे। तो 8/20 है, अगर इसको 100 बनाना तो 5 से गुणा कर दो, इस पर 5 गुणा कर दो, ये हो जाएगा 40/100। तो ये एक ही बात है 40%। हर को डिनोमिनेटर को 100 बना लो। एक एक विधि का प्रयोग कर सकते हो क्या? ये एक एक विधि भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अभी अपन करेंगे, सब आगे सवालों में करने वाले हैं कि भाई इतने में से इतना है तो 100 में कितना होगा, 20 में आपके मन के 8 हैं। करें? अभी करते हैं, अभी करते हैं। देखो जरा कैसे किया मैंने, जरा 20 मनकों में आपके पास है 8 मन के, एक में है 8/20, 100 में होंगे 8/20 गुणा 100। एक ही बात है ना? तो एक एक विधि से भी अपन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जरा इसको करके बताओ। ये जरा कितने हरे? ग्रीन 4 हैं, ब्लू कितने? 3 है, लाल कितने? 3 है। कुल कितने? 4 और 3 7 और 3 10। भिन्न बनाओ, तो इसको बनाएंगे 4/10, इसको बनाएंगे 3/10, इसको बनाएंगे 3/10। अब हर 100 करते हैं, तो मान लिया 4 गुणा 10 करेंगे, 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 40/100। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 40% आया ना, ये 30% आएगा ना। गुणा 100 करेंगे तो हर को 100 बनाएंगे तो, और ये आ जाएगा, ये भी 30%। सब मिलाकर भी 100 हो रहा है ना। माला, एक कोई एग्जांपल दे रखा है कोई? माला के पास चूड़ियां हैं, उसमें तो 20 सोने की और 10 चांदी की, निकालो परसेंट। 20 और 10 मिला के तो 30, तो सोने की तो है 20/30 गुणा 100, परसेंट आ गया। निकाल लो, अगर निकालना चाहो तो पॉइंट में आएगा, तो ये बन जाएगा 200/3%। ये लिखना तरीका ये। चांदी की चूड़ियां कितनी है? 10/30 गुणा 100, कितना हो जाएगा? ये 0 से कट गया, तो ये बन गया 100/3%। तो छोटी छोटी चर्चा बनने की। और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो जरा एग्जांपल। वातावरण में 1 ग्राम वायु में 0.78 ग्राम नाइट्रोजन है, 21 ग्राम
0.21 ग्राम ऑक्सीजन है और बाकी में अन्य गैसें हैं। तो बताओ कितने % नाइट्रोजन है। फटाक से क्या करेंगे अपन, से 0.78 है ये, इसको मान लिया, इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 78%। चलते जाओ, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। आपको लग रहा होगा सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करो, जब अपन क्वेश्चन करने लगेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ना ऑक्सीजन 20, तो फटाक से मालूम चलेगा अच्छा अपने वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है ना, और ऑक्सीजन तो 21 ही है, 21% ही है। अच्छा बाकी सब कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें, सब 1% के अंदर। आजकल पता है अपने पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, गाड़ियां बहुत है ना, तो गाड़ियां बहुत होने से क्या होता है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो फिर क्या होता है अपना वातावरण बिगड़ जाता है, अपनी वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो लोग बीमार हो जाते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया। अगर मान लिया आपके पास कपड़े हैं, कपड़े में पॉलिस्टर के 5 ड्रेस है आपके पास, 5 में से जो है मान लिया 3 सूती है, और या इसमें लिखा है मान लिया उसके कपड़े में अपन मिलाते हैं, कपड़ा जो होता है ना, पता है तुमको, कपड़े में थोड़ा सूती पार्ट होता है धागा, थोड़ा पॉलिस्टर पार्ट होता है, तो बोलेंगे 3/5 सूती है, 2/5 पॉलिस्टर। कितना % हुआ भाई, हम फटाक से निकालेंगे, 3/5 गुणा 100, ये किया इसको गुणा किया 20, ये बन गया 60%। पॉलिस्टर कितना हुआ, तो 2/5 गुणा 100, ये काटा इसको 20, तो ये बन गया 40%। तो फटाक से मालूम चलेगा अच्छा इस कपड़े में 40% तो है पॉलिस्टर और 60% है कॉटन। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है, अब अपन करते हैं उदाहरण। 1/3 को प्रतिशत में लिखिए, 1/3 को प्रतिशत में लिखिए। तो क्या करोगे, 1/3 गुणा 100, सिंपल तरीका अपनाना, फटाक से आ जाएगा 100/3, तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। सिंपल सिंपल, चिंता ही मत करो, 100 से गुणा करते जाओ। चलो और आगे चलो, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं और बाकी के लड़के हैं, तो लड़कियों का % निकालना है, तो 15 क्या लिखोगे, 15/25 गुणा 100, ये काटा 4, तो 15 चौको 60% तो है सब लड़कियां और 40% लड़के, ये आ गया 60% लड़कियां। 5/4 को प्रतिशत में बदलना है, वही तरीका सिंपल, 5/4 गुणा 100, तो ये कट गया, इसमें आ गया 25, तो ये आ गया यहाँ देखो 5/4 में आ गया 125%। कभी कभी 100 से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लिया कोई चीज है, पेन है 10 रुपए का है, पहले 10 रुपए का था, भाव बढ़ गया 25 रुपए का हो गया, तो कितना ज्यादा महंगा हो गया, 15 रुपए ज्यादा हो गया। तो अपन बोलेंगे पहले तो 15 बढ़ गया, पहले 10 रुपए था तो कितना हुआ, तो अपन बोलेंगे सर ये तो 150% बढ़ गया। मजा आ रहा है, तो ज्यादा भी हो सकता है, 100 से हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 100 से % में ज्यादा भी हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल और देखो। हाँ ये जरा बताओ मेरे को, केक का मैंने मान लिया 50% खा लिया, मैंने केक का 100% पूरा केक खा जाऊं, क्या मैं केक का 150% खा सकता हूं क्या, हो ही नहीं, 100 सबसे बड़ा, पूरा केक ही खा गया, फिर क्या बचा, तो यहाँ नहीं बैठेगा मामला, ये नहीं बैठता है। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल सही बैठता है, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा, किसी वस्तु का मूल्य 100% बढ़ा, किसी वस्तु का मूल्य 150% बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। हाँ
तो चलो और आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ये अपने काम की चीजें आ रही है, ये काम की चीजें आई है। हाँ करो, 0.75 को बनो परसेंटेज में कन्वर्ट करो। बताओ सिंपल तरीका, 0.75 इंटू इसको अपन कर देंगे 0.75, इसको ऐसे लिखेंगे गुणा 100। पॉइंट को पहले बटाबटी में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं। 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 75%। 0.2 इसका बिंदु उड़ाया 10, फिर 100 से गुणा किया, ये 0 से 0 कट गया, कितना आया बच्चों? 20%। तो 0.2 0.09 बताओ सब बच्चे करोगे। 0.09 यहां बिंदु उड़ाया, 100 आया, 100 से गुणा किया, 100 से 100 कट गया, 9%। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर मेरे पास 5 पैसे हैं, 5 पैसे, तो मैं लिखूंगा 5/100 इंटू 100। रुपए है ना, रुपए में 100 पैसे, तो बन गया ये 5%। अगर 5 पैसे है तो 50 पैसे है तो 50 पैसे, 50/100 गुणा 100, यानी कि यहां कट गया तो ये बन गया 50%। 75 पैसे है तो 75%। चलो अब कौन करेगा इन सवालों को? इन सवालों को कौन करेगा? आ जाओ, चलो मेरे वीडियो को पॉज करो और जरा क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, जब क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप अपने को समझ में आने लग जाएगा कि तो बहुत इजी है। करें? चलो आ जाओ, सबसे पहला करते हैं। पहला 12/16 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए गुणा 100। 12 को इसको काट लो, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 को इससे काट लो 25। क्या बन गया? 75% उत्तर पहले का। दूसरा कोई पूछेगा तो 3.5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, बिंदी हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, गुणा करेंगे, 10 से 0 कट गया, 350%। तीसरा क्या है? गुण 50/50 गुणा 100, 50 से कट गया 2, कितना आ गया गुण 50/50? 98%। ओके, चौथा करते हैं। अगर मान लिया आपको कहते हैं 2/2, 2/2 गुणा 100 करोगे, यहां से ये कट गया, कितना बन गया? 100%। यानी कि 2 में से 2, 5 में से 5 आपके नंबर है तो कितने परसेंट बोलोगे? 100%। 5/5। 10 नंबर का टेस्ट है, 10 नंबर आगे, कितने परसेंट बोलोगे? 10/10 गुणा 100, तो ये हो गया 100%। 100 में से 100 आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 100/100 गुणा 100, यहां से ये कट गया, बच गया 100%। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो इजी है। चलो एक और कर लो। ये 5वां दे रखा है, 0.05 को करो कन्वर्ट। ये बिंदी हटाई, 100 लगाया, 100 से गुणा किया, ये बन गया 5%। थोड़ा मजा आ रहा है अब थोड़ा मजा आ रहा है बच्चों को। चलिए साहब ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 32 विद्यार्थियों में से 8 अनुपस्थित हैं। बताइए कितने प्रतिशत बच्चे अनुपस्थित है? सब बच्चे, ये मेरा वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब तो तुमको होशियार होना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं। 8/32 गुणा 100, तो 8 चौक 32, 4 ये 25, कितना हुआ बच्चों उत्तर?
उत्तर क्या हुआ? 25% बच्चे अनुपस्थित हैं। आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 25 रेडियो सेट में से 16 खराब है, तो 16 बटा 25 गुणा 100, ये गया 4 से 16 चौक 64%। क्या लिखोगे? 64%। चलो तीसरा करो, तीसरा करो। एक दुकान में 500 पुर्जे पड़े, 5 बेकार है, तो 5 बटा 500 गुणा 100, जो 0 से 0 कटा, क्या बोलेंगे? 1%। क्या उत्तर है? 1%। 500 में से 5 खराब है, 1%। अच्छा, और करना है, एक और क्वेश्चन करना है। 120 मतदाताओं में से 90 ने हाँ कहा, तो 90 बटा 120 गुणा 100, 0 से 0, फिर क्या हो जाएगा? 12 को काटेंगे जरा, कितना काटो? 3 से 3 चौक 12, 3 ये हो गया, इसको फिर 2 से काटा, ये बन गया 5, इसको 2 से 15, 15 पंजे 75% मतदाताओं ने हाँ में जवाब दिया। प्रतिशत को साधारण भिन्न, अब प्रतिशत को भिन्न बनाना है, प्रतिशत को भिन्न बनाओ। चलो ये भी करते हैं। 1% 1/100, 10% 10/100, 1/, 25% जल्दी बताओ, 25/100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। 50% 50/100 मतलब 1/2। 90% 90/100 मतलब आ जाएगा उत्तर 9/10। 125% बोलो जरा, मैं बोलूंगा 125/100 काट लो जरा, काटना है तो काटो। कोई काटेगा 25 से? इसको काटेंगे 25 तो हो जाएगा 5/4। और 250% होगा तो क्या करोगे? 250/100, ये हो जाएगा 25 से काटेंगे, 4 आ रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है 10, 10/4, फिर नहीं 10, हाँ 10/4, फिर आ जाएगा 5/2 प्रतिशत, 5/2 भिन्न में। और दशमलव भिन्न में लिखना है तो इसको लिखेंगे 0.25, इसको लिखेंगे 0.5, इसको लिखेंगे 0.9, इसको लिखेंगे 1.25, इसको लिखेंगे 2.5। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये भी एग्जाम्पल देख लो भली। विद्यार्थियों की संख्या में 30% लड़के हैं, 100 विद्यार्थी हैं, तो लड़कियां कितनी होगी? 70%। चलो साहब ये भी करते हैं। ये जरा करो, प्रयास करो। 35% में कितना परसेंट जोड़े किसे? तो 65। 64 प्लस 20 कितने हो गए? 84। कितने बच गए? 16% जोड़ दो, 100 बन जाएगा। 45, 100 माइनस 45 हो तो 55। 70 में 70 बराबर 100 माइनस 30। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे। इस क्वेश्चन को करो। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के पास 65% के पास साइकिलें हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है? तो 100 माइनस 65 बराबर 35%। सिंपल 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 सिंपल, बहुत इजी। एक क्वेश्चन और करो। हमारे पास सेब, संतरे, आमों से भरी एक टोकरी है। 50% सेब है, 30% संतरे हैं। आम कितने होंगे? तो 50 और 30 80। 100 माइनस 80 बराबर 20% आम है। चलो साहब ये भी करते हैं। अनुमान के साथ मनोरंजन।
निम्न आकृति में छायांकित भाग पूर्ण के कितने प्रतिशत है? ये देखो 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे में से एक तो पूरा है और एक आधा है, कितना बच गया? बराबर है, इधर भी आधा और ये बच गया, तो क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा 100 इज इक्वल टू 50% भाग छायांकित है। ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये वाला। कितने भाग परसेंट छायांकित है बताओ? 4 टुकड़े, 3 टुकड़े भरे हुए हैं, क्या लिखोगे? 3/4। 3/4 गुणा 100 ये आएगा 75%। और ये वाला कौन करेगा? इसमें जरा जो छायांकित है वो जोड़ो पहले। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कौन जोड़ सकता है? कौन जोड़ सकता है? ये हो जाएगा 8 लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर हो जाएगा 4/8 गुणा 100। 4 इनको काट दो, 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? 50%। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन कर दिए। छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये प्रतिशत काम कहां आते हैं ये भी देख लेते हैं। हमने देखा कि प्रतिशतता बहुत उपयोगी है। तो हमने देखा कि रवि अपनी आय का 5% बचत करता है, मतलब 100 रुपए रवि कमाता है तो 5 रुपए बचाता है। ठीक है। रेखा को प्रत्येक पुस्तक बेचने पर 10% लाभ मिलता है, यानी कि 100 रुपए की किताब बेचती है तो 10 रुपए उसका प्रॉफिट होता है, लाभ। मीरा के 20% वस्त्र नीले रंग के। मीरा के पास जितने कपड़े हैं, 100 कपड़े अगर मीरा के पास है तो 20 कपड़े नीले हैं। 50 कपड़े हैं तो 10 कपड़े नीले। हाँ ऐसे 100 कपड़े हैं तो 20, 50 है तो 10, और 10 है तो 10% कपड़े हैं उसके पास तो 20% कितना हुआ? 2/10 गुणा 100, यानी कि 2 कपड़े। तो 5% से हमारा ये तात्पर्य है, 5 रुपए बचाता है। बाकी कथन भी अपने समझ ली। प्रतिशतता से संख्या ज्ञात करना। और क्वेश्चन देखो, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। याद कीजिए कि उसमें से कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। 40 बच्चों में से 25% बच्चे अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप निकालोगे 40 गुणा 25/100। मजा नहीं आया? नहीं आया, चलो दूसरे तरीके से करते हैं। 100 बच्चों में फुटबॉल खेलते हैं 25, एक में खेलते हैं 25/100। 40 बच्चों में फुटबॉल खेलेंगे 25/100 गुणा 40, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ये 10, तो कुल उत्तर आएगा 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। संख्या निकाल सकते हो। अगर मैंने, अब समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं क्या? 40 गुणा 25/100, 40 का 25% और 40 का 10%। जल्दी बताओ मेरे को, 40 का 10%, 40 गुणा 10/100, उत्तर क्या आएगा? जल्दी निकालो। 4। 40 का 20% निकालो जल्दी से, तो 40 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा? 8। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हुआ हो तो संख्या निकाल सकते हैं, और संख्या दी हुई हो प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलो ये भी हो गया। तो ये 10 बच्चों का उत्तर आ गया। 40 बच्चों में से 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। हाँ ये भी करेंगे। चलो आ जाओ, ये प्रयास करो आप। 164 का 50% कौन निकालेगा?
164 गुणा 50/100 निकालो जरा। जबानी निकाल सकते हो? 164 का 50 यानी आधा। जबानी उत्तर 82, सॉरी क्या है 82। जबान निकाल सकते हैं। 12 का 75%, 12 गुणा 75/100, तो 12 गुणा 3/4, तो इससे ये कटा, तो 4 के 12, 12 का ये हो गया उत्तर 9। यहाँ उत्तर आया 82। 64 का 12.5%। करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, फिर एग्जाम्पल है, फिर अपनी प्रश्नमाला आने वाली है। जब प्रश्नावली करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन देखना, आपको ऐसे समझ में आएंगे चुटकी बजाते। सबसे पहले मैंने किया 50% 164 का, 50/100 164 किया, 82 उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला मैंने किया 75% 12 का, तो 75/100 गुणा 12 कर दिया, उत्तर आ गया 9। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, 12.5% 64 का। क्या करोगे? वही 64 गुणा या तो 12.5/100 कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो, और ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा। 12/5 गुणा 100 ये निकालना, ये बिंदी हटाई, ये नीचे 10 आया, करो गुणा भाग, उत्तर आएगा 8। करके देखो, करके देखो। वापस करूं आपके लिए फ्रेश? चलो आप भी मेरे साथ करो क्वेश्चन। देखो बच्चों, जितना क्वेश्चन करोगे ना बच्चों, तभी मजा आएगा। पहली बार आपको ऐसा लगेगा ये थोड़ा टफ है, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत इजी लगेगा, फिर आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है। चलो मैं निकालता हूं आपके लिए। 64 का 12.5%। चलो अपन पहले काम करते हैं, 12.5 मिश्र भिन्न है, इसको जरा बना लें विषम भिन्न। तो 12 2 24 और एक 25/2 हो गया। तो एक काम करें, 25/2 भाजक 100 गुणा 64 कर सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 100 गुणा 64 कर सकते हैं क्या? तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 25/2 गुणा 100 कर ही रहे अपन, इंटू 64। निकालो इसको जरा, करो सॉल्व, करो। तो ये हो जाएगा 25 को 4 से, 4 को 16 और यहाँ से 2 से, तो क्या आ गया उत्तर? 8। आया कि नहीं आया? इस तरीके से भी ठीक है। चलो ये दूसरा करते हैं, 12.5/100 गुणा 64, ये बिंदी हटाई, 0 लगाया, तो अब क्या आ गया? 125/1000 गुणा 64। 125 को डायरेक्ट जाते हैं तो 8 बार जाता है, 8 को इससे काटे तो 8 बार आता है, उत्तर हो गया 8। दोनों स्टाइल अपने अपना ही, कैसे भी क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब और मजा आया। 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो वर्षा में भीगने वालों बच्चों की संख्या निकालो, 25 गुणा 8/100। इसको इससे काटो 4 जगह, तो 2 बच्चे ऐसे हैं 25 बच्चों में जो भीगना पसंद करते हैं। सब इजी क्वेश्चन, सब इजी क्वेश्चन। जरा अगला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण। 25% छूट के साथ दी जा रही थी, तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए, तो राहुल छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? क्वेश्चन बहुत जानदार है।
25% छूट दी जा रही थी, तो राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचाए। पहला क्वेश्चन करने का तरीका तो मेरा यह है कि मान लीजिए स्वेटर का मूल्य था P पे P का 25% बट्टा 100 बराबर है 20 रुपए। तो P का मान आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको जरा अपन सोल्व कर ले, P इंटू 25/100 इंटू इज इक्वल टू, यहाँ से इसको काटा 4 बार, तो P बराबर हो गया 20 गुणा 4 बराबर 80 रुपए का स्वेटर था। 800 रुपए। क्या हुआ, गड़बड़ हो गई? 200 रुपए बचाए। ओके 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 कोई बात नहीं, 200 रुपए बचाए, 200 कर दो, 800 रुपए बचाए। 800 रुपए का स्वेटर था। यह भी तरीका है। एक एक विधि से करते हैं, एक एक विधि से करते हैं। चलो करते हैं। यदि 100 रुपए का स्वेटर था, यदि 100 रुपए का स्वेटर था, तो कितने बचाए? 20 रुपए। ₹100 पे बचत होती है 20 रुपए। 1 रुपए पे बचत होगी 20/100। इसको ऐसे मत करो। 25 रुपए की बचत होती है यदि स्वेटर 100 रुपए का है, तो 1 रुपए की बचत होती है यदि स्वेटर 100 हो जाएगा, और 200 रुपए की बचत होती है 100/25 गुणा 200। ये वही तरीका हो गया। 4 उत्तर आ गया 800। दोनों तरीके हमारी किताब में समझाए हुए हैं। एक एक विधि से भी किया है और P मान के भी किया है। करो सॉल्व। ये करो मेरे को। 9 किस संख्या का 25% है? 9 किस संख्या का 25% है? एक तरीका तो यह है कि माना कि वो संख्या P है, तो होना चाहिए P गुणा 25/100 बराबर 9। तो P बराबर हो जाएगा 9 गुणा 100/25। अब ये नई चीज आई। ये बन जाएगा उत्तर 36। 9 किस संख्या का 25% है? दूसरा तरीका 25 यदि परसेंट है तो संख्या है 100। 25 यदि परसेंट है तो संख्या है 100। 1 है तो संख्या है 100/25, और 9 यदि है तो संख्या है 100/25 गुणा 9। बात एक ही है, उत्तर आएगा 36। एक एक विधि हर जगह काम आएगी। एक एक विधि हर जगह काम आएगी। तो आज मैं आपको कुछ यहां तक क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और उसके बाद प्रश्नावली 8.2 ये सारे सवाल आपको ट्राई करने हैं। और प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल करने के बाद जब आप ट्राई करोगे रफ कॉपी के अंदर, तो फिर मेरे तीसरे नंबर के वीडियो को देखेंगे, और उसमें मैं प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल कराते हुए फिर आगे अपन आगे की पढ़ाई करेंगे। और आगे की पढ़ाई में तो और इंटरेस्टिंग आएगा, लाभ आने वाले आएंगे। तो क्वेश्चन में करना है, सारे क्वेश्चन तुम्हें उदाहरण वापस से करने हैं, शांति से इस वीडियो को दोबारा देखना है,
फिर अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर यहाँ इस क्वेश्चन को विशेष सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप जब आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी किया है, और मैं ये क्वेश्चन भी आपके लिए बता देता हूँ आइडिया। ये हो जाएगा 15 गुणा 100/75, उल्टा लिखेंगे क्योंकि 15 छोटा, 15% वाली संख्या निकालनी है। 100/75 करके देखना, फिर अपन सवाल करेंगे। तो फिर अपन मिलेंगे तीसरे वीडियो में, जहां पे सीधे अपन प्रश्नावली 8.2 पे आएंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको पहली बार जीवन में आज प्रतिशत का अनुभव मिला, लेकिन बहुत काम आता है और बहुत सारे सवाल इसके आपको करने पड़ेंगे, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। और 8.3 में जब अपन पहुंचेंगे तब तक तो आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा ट्राई करेंगे, और बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं मानेंगे कि टफ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके।